हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अमावस्या तिथि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की तिथि मानी जाती है। आइए सुनते हैं आज के दिन अमावस्या माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वृद्ध सास और उसकी बहू रहा करती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने गया हुआ था। घर में केवल वही दोनों रहती थी। सास और बहू आपस में बहुत ही प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करती थी, एक दूसरे का ध्यान रखती थी और घर को मिलकर संभालती थी। एक दिन बहू ने पूरे दिन भोजन नहीं किया। सास ने देखा कि बहू ने रसोई बनाई नहीं, वह स्वयं भोजन नहीं किया। सास ने स्नेह से पूछा, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या तबीयत ठीक नहीं है? बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, सासू माँ आज मैंने अमावस्या माता का व्रत किया है, इसीलिए मैंने भोजन नहीं किया। सास ने आश्चर्य से पूछा, बेटी यह अमावस्या माता का व्रत क्या होता है? इससे क्या फल मिलता है? मुझे भी समझाओ। तब बहू ने आदर पूर्वक समझाया, माँ जी अमावस्या माता का व्रत बहुत फलदायक होता है। इससे घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है और संतान सुख प्राप्त होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह 3 पनौती अमावस्या का व्रत भी कहलाता है, जिनमें 3 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत करना होता है। सास ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे किया जाता है ये व्रत? बहू बोली, माँ जी इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग प्रकार का भोजन करना होता है और व्रत पूर्ण होने पर दान करना होता है। पहले वर्ष शक्कर और चावल से बना भोजन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी शक्कर ब्राह्मण को दान दी जाती है या मंदिर में चढ़ाई जाती है। दूसरे वर्ष जौ, घी और शक्कर से बना भोजन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो जौ, घी, शक्कर दान में दिए जाते हैं। तीसरे वर्ष गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं। व्रत पूर्ण होने पर आधा किलो गुड़ और 1 कटोरी शक्कर दान में दी जाती है। माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। यदि इसे बीच में छोड़ दिया जाए तो घर में कलेश, झगड़े और आर्थिक संकट आने लगते हैं। सास ने कहा, बेटी मेरी तो अब उम्र हो गई है, पर तुम अवश्य यह व्रत करना, भगवान तुम्हें इसका फल देंगे। बहू ने श्रद्धा से व्रत शुरू किए। वह पूरे नियम और भक्ति से व्रत करती रही, पर एक दिन भूलवश उसने किसी के कहने पर गेहूं की रोटी खा ली, जो व्रत के नियम से विरुद्ध थी। अमावस्या माता इस बात से अप्रसन्न हो गई। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो सास बहू पहले प्रेम से रहती थी, उनमें छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। घर में कलह बढ़ने लगा। गांव वाले भी आश्चर्य करने लगे कि इस घर में अचानक क्या हो गया। एक दिन सास ने क्रोध में कहा, लगता है हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। अब इस घर में पहले जैसा सुख नहीं रहा। बहू ने दुखी होकर कहा, यदि मेरे कारण घर से लक्ष्मी चली गई है तो मैं लक्ष्मी माता को वापस लाकर ही इस घर में कदम रखूंगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे मार्ग में एक गाय मिली। गाय ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बहू ने उत्तर दिया, गाय माता मैं लक्ष्मी माता को खोजने जा रही हूँ, मेरे कारण मेरे घर की लक्ष्मी चली गई है। गाय बोली, बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। मेरा हर बछड़ा जन्म लेते ही मर जाता है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कौन सा पाप किया है? बहू ने कहा, ठीक है गाय माता, मैं आपकी समस्या अवश्य पूछूंगी। आगे बढ़ते हुए उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में भारी घंटियां बंधी थी। घोड़ी ने कहा, बेटी भगवान से पूछना कि मेरे गले में यह भारी घंटियां क्यों बंधी हैं।
मैं बहुत कष्ट में हूँ। बहू ने सहमति दी और आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर एक अंधा और बहरा वृद्ध बैठा था। उसने भी बहू से विनती की, बेटी, भगवान से पूछना कि मैं इस अवस्था में क्यों हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। बहू ने उसकी समस्या भी पूछने का वचन दिया। थोड़े आगे एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ पैर से अपाहिज थी। उसने कहा, बेटी, जब भगवान से मिलो तो पूछना कि मुझे यह दंड क्यों मिला। बहू ने उसका भी संदेश स्वीकार किया। थक हार कर बहू एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पेड़ पर फल तो बहुत लगते हैं, पर सब खट्टे होते हैं। भगवान से पूछना कि ऐसा क्यों। आगे एक तालाब मिला। तालाब बोला, मेरे पानी का कोई उपयोग नहीं करता। मेरा जल गंदा और बदबूदार हो जाता है। भगवान से इसका कारण पूछना। बहू ने सभी को आश्वासन दिया और आगे बढ़ गई। चलते चलते वह अत्यंत थक गई। कई दिनों से ठीक से भोजन न करने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यह हमारी भक्त है, कृपा कर इसकी सहायता कीजिए। भगवान ने कहा, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। पर माता लक्ष्मी के आग्रह पर भगवान ने उसे होश में लाया। होश में आते ही बहू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अमावस्या माता ने कहा, बेटी, तुमने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसीलिए यह कष्ट आया, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा घर पूर्ण अन्न धन से भर जाएगा। बहू ने विनम्रता से कहा, माता, मार्ग में जिन जिन से भेंट हुई उनकी समस्याओं का भी समाधान बता दीजिए। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, गाय ने अपने पूर्व जन्म में कभी किसी को अपना दूध नहीं दिया। लालचवश दूसरों को वंचित रखा, इसी कारण उसके बछड़े जीवित नहीं रहते। तुम उसका दूध प्रेम से पी लेना और उसे दान करने की प्रेरणा देना, तब उसके बछड़े जीवित रहने लगेंगे। घोड़ी की समस्या। वह पिछले जन्म में आटा पीसने वाली स्त्री थी। वह किसी को आटा नहीं देती थी, सबको टाल देती थी, इसीलिए आज उसे गले में बंधन है। तुम उसके गले की घंटियां खुलवा देना, वह मुक्त हो जाएगी। अंधे बहरे वृद्धा की समस्या। वह व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, न भजन कीर्तन सुना। तुम उसे मंदिर ले जाकर दर्शन करा देना और भजन सुनवा देना, उसका दोष दूर हो जाएगा। अपाहिज वृद्धा की समस्या। उसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह दंड मिला। तुम उससे थोड़ा दान करवा देना, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। आम के पेड़ की समस्या। उसने कभी किसी बच्चे को अपने फल खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके फल खट्टे हैं। तुम उसके फल स्वयं खा लेना और बच्चों को भी खिलाना, उससे उसके फल मीठे हो जाएंगे। लाभ का कारण। वह पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी जो सदा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका जल अशुद्ध है। तुम उसका जल पी लेना, उसका दोष दूर हो जाएगा और लोग फिर से वहां जल लेने आएंगे। भगवान ने अंत में कहा, बेटी, अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। अमावस्या माता की कृपा तुम पर बनी रहेगी। बहू ने बार बार प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वह गाय के पास पहुंची। उसने गाय का दूध पिया और उसे प्रेम से सहलाया। उसी क्षण गाय का बछड़ा स्वस्थ हो गया। गाय ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर वह घोड़े के पास गई। उसने गले की घंटियां खोल दी। घोड़ी तुरंत स्वस्थ हो गई। वह अंधे बहरे वृद्ध को मंदिर ले गई। भगवान के दर्शन और भजन सुनाते ही
उसकी दृष्टि और श्रवण शैली लौट आई। अपाहिज वृद्धा से उसने थोड़ा दान करवाया। उसी क्षण उसके हाथ पांव में शक्ति आ गई। आम के पेड़ के नीचे उसने फल खाया और बच्चों को भी खिलाया। देखते ही देखते पेड़ के फल मीठे हो गए। तालाब का जल उसने पिया। कुछ ही समय में उसका पानी निर्मल हो गया और लोग फिर वहां जल लेने आने लगे। सभी ने बहू को हृदय से आशीर्वाद दिया। जब बहू अपने घर पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई। उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत का फल है। तुम कहीं नहीं जाओगी। अब हम मिलकर माता का व्रत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनका बेटा भी विदेश से लौट आया। घर की समृद्धि देख वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। सास ने उसे सारी कथा सुनाई। तब से सास, बहू और बेटा तीनों मिलकर श्रद्धा से अमावस्या माता का व्रत करने लगे। घर में सदैव सुख शांति बनी रही। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से अमावस्या माता का व्रत करता है और कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में दरिद्रता दूर होती है, अन्न धन की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है और माता की कृपा सदा बनी रहती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब उसकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वो रोज सुबह सूर्य उदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह सुबह उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही सारा काम कर रही हो। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है और सारा काम कर जाती है और चुपकर चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना धोबिन ने कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर भी लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जीवित हो गया। इसीलिए कहते हैं अमावस्या व्रत का महत्व काफी बड़ा है। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।